नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज नेशन एक बड़ी खबर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हकीकत की जो पूरे इंसानियत के माथे पर शर्म की एक गहरी लकीर खींच देती है। गाजा, जहां आसमान की हर सुबह खून से रंगी हुई है, जहां मासूम बच्चों की चीखें अब आम बात हो चुकी है, जहां युद्ध विराम शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया। कम से कम 67 मासूम बच्चे सिर्फ कुछ हफ्तों में तथाकथित सीज फायर के दौरान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच्चाई जो दुनिया देखना नहीं चाहती, वो दर्द जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं, और वो सवाल जो हर इंसान के जमीर को झकझोर देने चाहिए। तो चलिए आज हम समझते हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। सीज फायर का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, शांति, गोलियों का थम जाना, बम धमाकों का रुक जाना। लेकिन गाजा में जो हो रहा है वो सीज फायर नहीं है, वो एक मजाक है इंसानियत के साथ, एक धोखा है पूरी दुनिया के साथ। अक्टूबर में कहा गया कि युद्ध खत्म होगा और अब शांति होगी, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक हर रोज औसतन 2 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। सोचिए, हर 12 घंटे में एक बच्चा जिसने अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, जो अभी खिलौनों से खेलना चाहता था, जो अपनी माँ की गोद में सोना चाहता था, वो आज कफन में लिपटा हुआ है। 280 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 672 लोग घायल हो चुके हैं, 571 बॉडीज मलबे के नीचे दबी हुई हैं जो अब निकाली जा रही हैं। मैं इसलिए इस डाटा का एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, सिर्फ ये किसी की जान है, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है और किसी के परिवार हैं। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार बर्बाद हुआ है साहब, हर संख्या के पीछे असंख्य आंसू हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ गाजा की उन गलियों में, खान यूनिस, जहां सिर्फ कुछ दिन पहले एक नन्ही सी बच्ची जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा था सही से, एक हमले में वो शहीद हो गई। उसकी माँ की चीखें, उसकी बाप का रोना, उसके भाई बहनों का सन्नाटा, क्या आपने सोचा है कि वो मंजर कैसा होगा? गाजा सिटी का एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद था, वो बताता है कि मैंने 2 धमाकों की आवाजें सुनी और जब होश आया तो मेरे अब्बू जमीन पर खून में पड़े थे, मेरे 3 भाई खून और मिट्टी से लिपटे हुए थे बेजान तरीके से। लेकिन आप सोचिए कि यह बच्चा जिंदगी भर यही दर्द लेकर जिएगा, उसकी आंखों में वो खौफ हमेशा नजर आता रहेगा। लेकिन यह सिर्फ इसी बच्चे की कहानी नहीं है। इस तरह हजारों बच्चे जो अर्जेंट इलाज के लिए तड़प रहे हैं, गंभीर जलने के निशान जिनके शरीर पर है, जिनके शरीर पर घात के टुकड़े धसे हुए हैं, रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई हैं, उनके दिमाग पर चोट लगा हुआ है और उनका कैंसर बढ़ता जा रहा है बिना ट्रीटमेंट के, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि हम जानते हैं इसे कैसे बचाना है, लेकिन हमारे पास कोई इक्विपमेंट, कोई दवाइयां नहीं है, कोई रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है। अभी आप एक और दर्दनाक कहानी सुनिए। पिछले महीने में हजारों बच्चों ने अपने हाथ पैर गंवा दिए। 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे जो जिंदगी भर के लिए अब डिसेबल हो चुके हैं। वो बच्चे जो दौड़ते थे, खेलते थे, स्कूल जाते थे, आज वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, या फिर उन्हें चलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ रही है। क्या यही इंसानियत है? क्या यही 21वीं सदी है? या फिर हम वापस से अंधकार के युग में पहुंच गए हैं? इन सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि गाजा में खाना तो है, लेकिन इतना महंगा कि लोग खरीद नहीं सकते। एक माँ कहती है कि मैं अपने बच्चों को बाजार तक नहीं ले जाती क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता जब मेरे बच्चे खाने के लिए चीखे, तड़पे, रोएं, चिल्लाएं और मैं उन्हें कुछ खरीद कर ना दिला पाऊं। सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चों को बाजार तक नहीं ले जा सकती सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए। एक और माँ का दिल दहला देने वाला बयान आया है। वो कहती है कि मैं एक सेब खरीदती हूँ और उसे काट कर 4 बच्चों में बांट देती हूँ, बस इतना ही खिला पाती हूँ साहब मैं अपने बच्चों को। एक सेब और 4 बच्चों में, क्या यही जिंदगी है? क्योंकि हमारे यहाँ तो जानवर भी इससे बेहतर खाना पाते हैं। ये बेचारे गाजा में इंसान, मासूम बच्चे ये सेब के 4 हिस्से काट कर खा रहे हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि अब आ गई है ठंड, कड़ाके की सर्दी। हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सो रहे हैं। उनके पास कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई कंबल नहीं है, बस ठंडी जमीन और अंधेरी रात है उनके पास। छोटे बच्चे जो ठंड से कांप रहे हैं, जिनके ओंठ नीले पड़ गए हैं, जो अपनी माओ से चिपक कर गर्मी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के पास मेकशिफ्ट शेल्टर है, यानी टूटे फूटे अस्थायी टेंट जिसमें पानी भर जाता है, हवा घुस जाती है, ठंड तो वैसे ही रहती है।
यहाँ छोटे बच्चे बारिश में भीगते हुए, ठंड में कांपते हुए, डर से रोते हुए रातें गुजार रहे हैं। जरा सोचिए, आप अपने घर में गर्म रजाई में सो रहे हैं, एसी या हीटर चलाते हैं, और गाजा में बच्चे जमीन पर ठंड भर भूखे पेट सो रहे हैं। क्या उनका कोई कसूर है? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? अगर नहीं तो फिर क्यों उन मासूमों को ये सजा मिल रही है? अब जरा इन आंकड़ों को सुनिए और महसूस कीजिए कि क्या बीत रही है गाजा में। अक्टूबर 2023 से अब तक 64,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, जिनमें कुछ घायल भी हैं। पिछले साल हर महीने औसतन 475 बच्चे परमानेंटली डिसेबल हुए हैं। 20,000 से ज्यादा बच्चों की कंफर्म मौतें हुई है। मतलब उनकी मौतें कंफर्म है कि 20,000 बच्चे मरेंगे। 3 से 4 हजार बच्चों ने अपने एक हाथ या दोनों हाथ पैर गंवा चुके हैं। 20,000 बच्चे मारे गए। जरा आप सोचिए कि अगर एक स्कूल में 500 बच्चे हैं तो 40 स्कूल करीब इन शहीद बच्चों से भर जाएंगे। अगर एक क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 लोग बैठते हैं तो उनका आधा हिस्सा सिर्फ बच्चों से भर जाएगा। ये कोई स्टैटिक नहीं है, मैं कोई आपको गणित का सिलेबस नहीं बता रहा। आप ये जाने कि हर बच्चे की एक फैमिली थी, हर बच्चे का एक सपना था, हर बच्चा अपनी एक जिंदगी जीना चाहता था, जो अचानक एक पल में एक धमाके की आवाज के साथ खत्म हो गई साहब। आज गाजा की मॉडर्न हिस्ट्री में विकलांग बच्चों का सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। क्या ये गर्व की बात है? नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए सबसे शर्म की बात है। इजराइल की मिलिट्री का कहना है कि उन पर गोलियां चलाई गई, उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट को मारा है। सीज फायर के बाद उनके 3 सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं। हमास का कहना है कि इजराइल के लेटेस्ट हमले खतरनाक एस्केलेशन हैं। इजराइल सरकार जेनोसाइड को रिज्यूम करना चाहती है। 400 से ज्यादा सीज फायर वॉलंटियर इजराइल ने किए भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि चाहे कोई सही हो या फिर गलत, लेकिन 67 मासूम बच्चों की मौत को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? वो बच्चे आतंकवादी थे या वो बच्चे अपने पास हथियार रखते थे या फिर वो किसी से लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं साहब, वो तो बस जीना चाहते थे, अपने माता पिता के साथ रहना चाहते थे, खेलना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। गाजा में जो हो रहा है वो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी फेलियर है। सीज़फायर का मतलब पीस नहीं रह गया है, अब वो सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, एक झूठ बनकर रह गया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, अपनी कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। जरा आप सोचिए कि गाजा के बच्चों पर क्या बीत रही है। वो मर रहे हैं साहब, वहां माए अपने बच्चों को दफना रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको आप सिर्फ न्यूज मत समझिएगा, ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कंट्री के हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, लेकिन इनोसेंट बच्चों की मौत को कभी भी किसी भी हालत में आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। बाइबल कहती है कि ब्लेस्ड आर दी पीसफुल मार्क। गीता कहती है कि अहिंसा परमो धर्म। हर धर्म, हर किताब, हर पैगंबर, हर भगवान एक ही बात करता है कि इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। अगर यही धार्मिक नींव है तो फिर क्या हो रहा है गाजा में? आज हम आपसे बस इतनी अपील करेंगे कि अवेयर रहिए, अपनी आंखें खोलिए, सावधान रहिए बहुत बड़े संकट के लिए। आवाज उठाइए, चुप मत रहिए, अपनी ह्यूमैनिटी को बचाइए, उसे मरने मत दीजिए साहब। क्योंकि आज गाजा में बच्चों के साथ जो हो रहा है, कल ये किसी और देश में भी हो सकता है, किसी और राज्य में भी हो सकता है, किसी और शहर में भी हो सकता है। याद रखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर यह एनालिटिक्स आपको सच्ची लगी हो तो इसे शेयर करिएगा, न्यूज के तौर पर नहीं, बस एक जानकारी के तौर पर, ताकि सब लोग सतर्क रहें। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़िए गए इंडियन टीवी न्यूज नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।